नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है जिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है जिया। मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है जिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है जिया। मैं नहीं मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है जिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है जिया। मैं नहीं मेरा नहीं। देने वाले ने दिया जो भी दिया किस शान से, मेरा है ये कहने वाला कहता अभिमान से। देने वाले ने दिया जो भी दिया किस शान से, मेरा है ये कहने वाला कहता अभिमान से। मेरा ये कहने वाला, मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, जो मिला है वो हमेशा, जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का किला, जिंदगानी का किला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं।
मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है, वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, ओ मेरा नहीं। ये मनुष्य शरीर कई जन्मों के पुण्य जब संचित हो जाते हैं तब प्राप्त होता है, और बहुत कीमती होने के साथ साथ यही एक ऐसा साधन है, यूं कहें कि ये ऐसा द्वार है जिससे हम हरि को प्राप्त कर सकते हैं। ये हरि का द्वार है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम आत्मज्ञान, जो ज्ञान की उच्च अवस्था है आत्मज्ञान, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा सारी गड़बड़ चलती रहती है। हम बिल्कुल गुलाम बने रहते हैं अपनी वासनाओं के, आवेगों के, संवेगों के, और उसी से संचालित रहते हैं। आत्मज्ञान होने पर हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती है। आत्मज्ञान होने पर हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं। जब हमें अपने बारे में ये ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं, तो फिर हम ये जान जाएंगे कि हम उसके अंश हैं। हम कौन हैं? हम उसके अंश हैं। हम कौन हैं? उसी के हिसाब से हम हो जाते हैं। और आत्मज्ञान के बिना हम चपरासी हैं, हम दुकानदार हैं, जो हम समाज में जीवन जी रहे हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, गुरुजी हैं, कर्मचारी हैं, कि कोई व्यापारी। तो जो भी हमारी भूमिका है केवल वहीं तक सिमट गई है कि हम ये हैं। वास्तव में हम कौन हैं और हमारी क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, क्या ज्ञान है, और वो तो जब ही प्राप्त होगा कि जब हमें ये पता लग जाए कि हम कौन हैं। हम एक क्षुद्र हैं, एक छोटे से व्यक्ति हैं, तो छोटे से व्यक्ति रह जाते हैं। और जब हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम तो राजा हैं, अरे हम तो परमात्मा है, आत्मा है, और आत्मा उसका अंश होती, तो हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती है। खाली रट लेने से नहीं कि हम आत्मा है, शिवोहम भैरवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जपते रहे और ये मन में ठान लें, मान लें, और लोगों को जताने लगे कि हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। एक साधु जी रटा करते थे, शिवोहम 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 शिवोहम। अरे भाई जो तुम हो तो ये कहने की बार बार क्या जरूरत है? मैं गोविंद हूं, 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 मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं राम हूं, मैं लाला राम हूं, मैं लाला राम हूं, मैं लाला राम हूं। रटने की क्या जरूरत है? जो हम हैं, हम हैं। तो जब ये हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं, तो उसके अनुसार हमारे जीवन का आचरण, हमारा जीवन दर्शन, हमारे जीवन जीने की शैली उसी ज्ञान के आधार पर होगी। यदि हम जज हैं, कलेक्टर हैं, नेता हैं, तो हमारी जो पहचान है
उसके आधार पर हमारी जीवन शैली होती है, हमारी सोच होती है, हमारी वाणी वैसा ही कर्म करती है, हम वैसा ही समाज में आचरण करते हैं। तो आत्मज्ञान हमारे जीवन का प्रमुख एक कारण है कि हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हमें आत्मज्ञान करना है। ये निश्चित जान लो, बल्कि ये मन में ठान लो कि हमारा जो जीवन है वो केवल एक पशुता की तरह नहीं कि एक जानवर की तरह सुबह हुई शाम हुई, खाया पिया सो गए, संतति कर ली, बच्चे पैदा कर लिए और बोले साहब इनके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं और अपने जीवन की धीरे 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 तीसरी कर लेते हैं। मृत्यु आगे कब खड़ी हो जाती है, कब हम बूढ़े होते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये हमारा जीवन है। तो क्या हमारा ये जीवन पशु जीवन के समान गुजर रहा है या हम कुछ और जीवन गुजार रहे हैं? तो कुछ लोगों को ये भी गुमान होता है कि साहब हम तो और जीवन गुजार रहे हैं, हम समाज के सेवक हैं, हम इतनी इतनी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और इनसे साहब हम जुड़े हुए हैं और इतना हम दान पुण्य करते हैं, तो ये हमारा एक कर्म है। लेकिन आत्मज्ञानी हम हैं कि नहीं, एक बार ये आकलन करना बहुत जरूरी है। केवल बातों से, किताबें पढ़ लेने से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है कि ईश्वर क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, और उन पे हम अच्छे अच्छे भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, या कहीं हमें ये अनुभव भी हुआ है, अपनी आत्मा में ये ज्ञान हमारा प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ है तो ठीक है कि हमने ज्ञान की एक उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया, जिसके लिए हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ। और ये विस्मृत होने के कारण ही कि हम कौन हैं, सारी गड़बड़ चल रही है और हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल दूसरों के आधार पर कि जैसे उसने कर्तव्य निर्धारित कर दिए, जैसे नियम हमारे निर्धारित हो गए कि हम सैनिक हैं तो हमें ये करना है, हम दुकानदार हैं तो इतने बजे दुकान खोलनी है, हम कर्मचारी हैं तो हमें इतने बजे ड्यूटी पे जाना है और ड्यूटी पे ये कार्य करने और जी सर यस सर करना है, और किसी व्यापारी से बात करनी है, कहीं वही मीटिंग करनी है, मुलाकात करनी है, आप नेता हैं, हम ऑफिसर हैं, तो ये हमारा कार्य करना है। उन कार्यों में, उन शैलियों में हम बंधे हुए हैं बिल्कुल। उसमें हमें कभी कभी अपने बारे में सोचने तक का वक्त नहीं मिलता, स्वास्थ्य तक के प्रति सचेत नहीं है। जो हमारा आधार है ये शरीर, इस शरीर के प्रति भी हम सचेत नहीं हैं। कारण हम कुछ भी नहीं जानते हैं, हम बस गुलामी की तरह भागम भाग चले जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। बोले अरे महाराज हमारी तो उम्र बीती रह जा रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीवन का सार क्या है। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक प्रमुख बात, जानो मैं कौन हूं। मूल सवाल है मैं कौन हूं। मैं जो नाम रख दिया गया है मेरा, ये मैं हूं, ये जो मेरी भूमिका बनी है, कलाकार हूं मैं, दुकानदार हूं मैं, ये मैं हूं। मैं कौन हूं? तो ये आत्मज्ञान की जो भावना है, ये जो आत्मज्ञान की आवश्यकता है, ये केवल मनुष्य शरीर द्वारा ही पूर्ण की जा सकती है। ये मनुष्य देह हमको बहुत कीमती मिला है, इसे हम व्यर्थ न जमा, हम इसको बातों में कतई न गवाएं, बातों के लिए तो वक्त ही ना हो। हाँ, जो हमारे जीवन के बहुत आवश्यक कार्य हैं, जिनको किए बगैर हमारा समाज में रहना मुश्किल है, जो बहुत से ऐसे पारिवारिक कर्तव्य हैं, तो उन्हें तो पूरा करना है। बाकी फिजूल में ताश खेलते हुए, फिजूल में और कोई समय बिताते हुए, और ये इतना कीमती वक्त
शरीर से जो हमें प्राप्त हो रहा है जीवन के रूप में, वो व्यर्थ न जाने दें और सचेत हो जाए कि ये जीवन बहुत कीमती है, इसको हमें नहीं गंवाना। फिर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो। हम कौन हैं, ये सवाल हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर स्वयं को जानने की खुद जिज्ञासा नहीं होगी, कोई गुरु, कोई मंत्र, कोई औषधि तुम्हारा कुछ न कर सकेगी। तुम चाहे खूब सत्संगों में जाओ, खूब अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ लो, जब तक स्वयं को जानने की ये जिज्ञासा नहीं होगी कि मैं कौन हूं, मैंने क्यों जीवन इस पर धरती पर प्राप्त किया है, मैं क्यों आया हूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो पहला प्रश्न हमारे अंदर ये कौन है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है। जब मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये प्रश्न अंदर से जिज्ञासा बन के उभरता है, तब आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की समझो शुरुआत हुई। आत्मज्ञान प्राप्त करने की ललक हमारे अंदर जागृत हुई और धीरे 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 हम जानने की प्रक्रिया में आ जाते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती। आत्मज्ञान होने पर हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती है। हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं। हम क्षुद्र नहीं, हम उसके अंश हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मिक रूप में स्थापित होने के उपरांत हमारे द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वो सही दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। ज्ञान होने पर हम अपने कर्तव्यों का पालन कुशलता से कर सकते हैं। तब हम आवेगों के, भावनाओं के और दूसरों की प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं होते। हमारा जो विजन है, हमारी जो सोच है, हमारा जो धैर्य है, वो एक व्यापक रूप ले लेता है। हम एक सम्राट हो जाते हैं। हम भिखारी नहीं रहते, हम एक विचलित व्यक्ति नहीं होते, बल्कि एक संपूर्ण, एक समग्र, एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, क्योंकि हम उसके अंश हैं, हम आत्मा हैं। तो आत्मज्ञान हमको एक व्यापक दृष्टि प्रदान करता है, समाज में जीने की शक्ति देता है और पूर्ण कर्तव्यों का दायित्व वहन करने की ताकत देता है। और विस्मृति में रहते हुए क्या होता है, जैसे कि सारे ही संसार की जो स्थिति है वो बिल्कुल विस्मृति की स्थिति है। आत्मज्ञान पे बात तो बहुत हो गई, लेकिन आंकलन किया जाएगा तो आत्मज्ञान ही तुमको ढूंढे से नहीं मिलेंगे, जिन्होंने इस बात का अनुसंधान किया है कि मैं कौन हूं, और अनुसंधान करते करते उसको प्राप्त कर लिया है, उसको आत्मसात कर लिया है, उसको अपने अंतर में जान लिया है कि मैं कौन हूं। बातें तो करना आसान है, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो आत्मज्ञान हुए बिना हमारी स्थिति बिल्कुल सड़क पे चलते हुए ऐसे व्यक्ति की है कि हमने मान लो कुछ दिन पहले सफर में जा रहे थे, तो सफर में सामान वामान लेने के लिए या कोई आवश्यकता पड़ने पर, कोई इमरजेंसी के लिए हमने एक चलते वक्त 1000 रुपए का नोट अपने टिकट पॉकेट में रख लिया। उसकी फिर जरूरत ना पड़ी। 4-5 दिन व्यतीत हो गए। 4-5 दिन के उपरांत हम बाजार गए और बाजार जाते वक्त हमने अपनी जेब में कुछ रुपए खर्चे के लिए रख लिए, इस्तेमाल के लिए बाहर की जेब में।
टिकट पॉकेट में तो इमरजेंसी थी, उसके लिए रखा था, भूल गए कि वो रखा हुआ, और बाजार गए, हमारी जेब में 700-800 रुपए पड़े हैं, बाहर की जेब में। बाजार में कोई वस्तु हमको पसंद आ गई, और जब हमने पूछा उसकी कि क्या कीमत है, तो बोले इसकी 1500 रुपए कीमत है। अब घर से इतनी दूर आ गए थे, व्यक्ति वो जो बेच रहा था वो भी चलता फिरता था, वस्तु जो पसंद आई थी बहुत आवश्यक थी, कीमती थी और सस्ते में मिल रही थी। लेकिन हमें जो ज्ञान था कि हमारी जेब में 700-800 रुपए तो गिने तो पता लगा कि साहब 800 रुपए है, तो चीज 1500 रुपए की नहीं खरीद सकते, 800 ही रुपए है। सोचते विचारते चुप मन मार के घर लौट आए। घर के लौट के आकर अपनी बहन को किस्सा सुनाया कि बहुत अच्छा ट्रांजिस्टर मिल रहा था, उसमें टेप भी था और सारे सीडी फंक्शन थे, 1500 रुपये में मिल रहा था, लेटेस्ट सारे फंक्शंस उसमें थे और हमको ज़रूरत भी थी, लेकिन उस समय जेब में 800 रुपये रख के चले थे। तो बहन ने बताया कि अभी जब सफर में जा रहे थे तो 1000 रुपये का नोट हमसे लिया था, उसका क्या हुआ? वो तो अभी खर्च भी नहीं किया है। अरे वो तो हमारी जेब में रखा हुआ है तो हमें तो बिल्कुल याद ही नहीं रही। बताओ, अगर ये पता होता तो हम खरीद लेते 1000 रुपये और 800 रुपये 1800 रुपये, हम तो समझ रहे थे केवल 800 रुपये, इसका तो ध्यान ही नहीं रहा। हमारे पास रुपया होते हुए हमें चूंकि उसका ज्ञान न था, ये हमारे साथ में है, हमारी टिकट पॉकेट में रखा हुआ, भूल गए, ज्ञान नहीं था। उस वक्त जब हम मार्केट में थे उस समय ये ज्ञान नहीं था कि ये हमारी जेब में है, हम इसके स्वामी हैं, ये हमारे साथ है। केवल हम 800 रुपए की क्रय शक्ति के स्वामी थे। 800 रुपए हमारी जेब में थे, हम 800 रुपए का ही कुछ खरीद सकते थे। और उस 1000 रुपए का ज्ञान ना होने से, ध्यान ना होने से कि ये हमारे ही साथ में है, हम उसके मालिक न रहे। साथ में वस्तु है लेकिन हम उसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं और ज्ञान का ध्यान नहीं। अब तो यही बिल्कुल अवस्था हमारी है कि हम कौन हैं इसका हमें ज्ञान नहीं। हम तो संसार में भाई ऐसे विचरण कर रहे हैं, क्षुद्र प्राणी, वही जीव, सुबह से शाम की वही दिनचर्या, इसके अलावा कुछ भी हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। एक तो जानने की चेष्टा भी नहीं करते, बिल्कुल विस्मृति हो गई हमारी कि हम कौन हैं। मैंने एक कथा पढ़ी, एक शेरनी गर्भवती थी और ऊंचे टीले से वो अपने शिकार पे छलांग लगाया करती थी और शिकार पे दबोच के अपना फिर पेट भर लेती थी, बच्चा होने को था। तो एक दिन उसने बहुत तेज छलांग लगाई और छलांग के झटके में वो गर्भपात हो गया, बच्चा जो है वो निकल गया। शेरनी तो छलांग लगाई, उसने दूर चली गई, उसको भान भी नहीं था क्या हुआ, और वो बच्चा नीचे से भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था, वो बच्चा उस पर गिर गया, बच गया। भेड़ों के झुंड के साथ साथ भेड़ों ने चाटना शुरू कर दिया और फिर वो उसी में रहने लगा, उसी में धीरे 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 बच गया, वो पल गया। कुछ समय बाद वो बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो वो भेड़ तो भेड़ होती है और सिंह सिंह होता है, वो बड़ा हो गया तो वो बहुत बड़ा सिंह हो गया और विशाल काय सिंह हो गया, बिल्कुल चेहरा मोरा सिंह। लेकिन वो अपने को तो देख नहीं सकता था, भेड़ों के बीच में रहता था, भेड़ में आती वो भी में आता, भेड़ कहीं से सरक सरक के चलती वो भी सरक सरक के चलता, कहीं कुछ आहट हो जाती, घबराहट हो जाती
तो वो भी भेड़ों के साथ में भागता, कसर कसर भागता भागता, भेड़ें भाग रही है, वो भी भाग रहा है, जान बचा के भाग रहा है। बिल्कुल उसकी आदतें, उसकी चीजें वो बिल्कुल भेड़ों जैसी हो गई। भेड़ों के बीच में रह रहा था, भेड़ जैसा हो गया। अनुकरण से ही सीखते हैं सारे बच्चे, सारे लोग अनुकरण से सीखते हैं। हमारा समाज अनुकरण से सीखता है। पंजाबी का बच्चा है, पंजाबी बोलना शुरू कर देता है, तुसी मुसी संस्कृत बोलना शुरू कर देता है पंडित जी के बच्चे। उर्दू बोलने वाले उर्दू भाषी उर्दू सीख जाते हैं, जर्मन भाषी जर्मन, हिंदी भाषी हिंदी सीख जाते हैं। तो जो आसपास के वातावरण में है वो बच्चा अनुकरण करने लगता है, और बिल्कुल वैसी व्यक्तित्व, वैसी बातें, भाषा, वो व्यवहार सब अनुकरण द्वारा वो प्राप्त कर लेता है, और वही हमारी स्थिति होती है। वही उस शेर की स्थिति हो गई। वो शेर, वो सिंह भेड़ बन गया। कर्म द्वारा, मन द्वारा भेड़ बन के जी रहा है। कहीं कोई खतरा हो रहा है, अब भेड़ें भाग रही हैं, भाग रहा है। सिंह है लेकिन भेड़ बन के जी रहा है। अपने स्वभाव का ज्ञान न होने से, अपना ज्ञान न होने से वो सिंह भेड़ बन गया है। भेड़ों के बीच में रहते रहते वो उसको विस्मृत हो गया है कि मैं कौन हूं, मैं तो भेड़ हूं, मैं सिंह नहीं। और एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पे आक्रमण कर दिया। कूद पड़ा बूढ़ा शेर। तो भेड़ें जान बचाने के लिए मिमियाती हुई भागी चली जा रही हैं, भागी चली जा रही हैं, भागी चली जा रही हैं। और उनके बीच में वो जो शेर है, युवा शेर, शक्तिशाली सिंह जो उनके बीच में पड़ा हुआ है, वो भी भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। अब तो जो बूढ़े शेर ने उसकी, बूढ़े शेर की निगाह उस पर पड़ी और उसको देखा, तो वो तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये क्या, ये भी भेड़ों की तरह हिमियाता सब भागा चला जा रहा है, घसर पसर दौड़ा चला जा रहा है। अब तो वो शिकार भूल गया, और वो बूढ़ा शेर उस शेर के पीछे भलक गया, इसे पकड़ो, ये क्या बात है। उसने जो अपने पीछे उसको लगा देखा, जो वो भेड़ों के बीच में रहता था शेर, अब और उसने तेजी से भागना शुरू किया। था तो शेर वो, तो वो और तेजी से वो उसने भागना, गति से भागना शुरू कर दिया। और जो पीछा कर रहा था वो था तो बूढ़ा शेर, लेकिन भागते भागते हाँफते हाँफते उसने उसको पकड़ लिया। अबे अबे चुप, कहां भागा जा रहा, क्या बात है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे तू कौन है, तू जानता है तू कौन है, इस तरह क्या गिरे आ रहा है, तू जानता नहीं तू कौन है, यहां चल मेरे पीछे। और जबरदस्ती उसको टाटता हुआ अपने साथ ले गए, और ले जाके उसने नदी के किनारे खड़ा कर दिया, और बोले देख, कहते हैं नदी के पानी में जब उस भेड़ों के बीच में जो पला बड़ा सिंह था, उसने जैसे ही अपना चेहरा देखा और फिर उस सिंह के ऊपर निगाह मारी, फिर पुनः अपना चेहरा जो जल में देखा, तो जोर की गर्जना करता हुआ दहाड़ उठा और रोया रोया खोलता हुआ एकदम उसने जो खुलाच लगाई, तो पूर्ण सिंह अवस्था को प्राप्त हो गया, जागृत हो गया। उसको ये ज्ञान हो गया कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं सिंह हूं। सिंह होने का भान होते ही उसके अंदर पूर्ण शक्ति का संचार लौट आया, और वो खुलाचे भरने लगा। हमारी अवस्था उस रियाते हुए सिंह के समान है। हम ईश्वर का अंश होते हुए, हम परमात्मा का अंश होते हुए, हम इतने परेशान,
कष्टों का जीवन बिताते हैं, दुख का जीवन बिताते हैं और बिल्कुल गुलामियत में जी रहे हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं जानते, बहुत अभिमान में भी जी रहे हैं। बहुत बातें हैं कि किस तरह से हम सोचते हैं अपने को कि हम क्या हैं, हम ज्ञानी हैं और ऐसा है, और बातें चौंकते हैं और खूब शास्त्रार्थ भी कर लेते हैं। लेकिन आत्मज्ञान की प्रवृत्ति न होने से, आत्मज्ञान में स्थापित न होने से सारे जीवन का जो खटराग है वो गड़बड़ चलता रहता है। तो मनुष्य देह को हम यूं न गंवाने दें। और कहा गया है कि ये देह बड़े मुश्किल से मिला है। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ऐ मनुष्य, तू इस कीमती शरीर को, इस मूल्यवान शरीर को कौड़ियों के बदले में न बिता। तो इस समय की कीमत को जान, आत्मज्ञान में प्रवृत्त हो। आत्मज्ञानी होने से सारे तेरे जीवन के खटराग दूर हो जाएंगे। जब तू जान जाएगा कि मैं शक्तिवान हूं, मैं उसी का अंश हूं, तो तेरी दृष्टि व्यापक होगी, तेरा कर्म सुदृढ़ होगा और समाज में एक तू विशिष्ट स्थान को प्राप्त होगा। तो समाज में अपना रास्ता स्वयं चुनेगा और लोगों को अब मार्गदर्शक बनेगा। और मार्गदर्शक ना भी बने, अपना स्वयं का तो हित, अपना स्वयं का तो साधन वो कर ही सकता है। तो ऐ मनुष्य, हम इस कीमती शरीर को व्यर्थ ना गंवाएं। हम आत्मज्ञान के लिए आज ही से सचेत हो जाएं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हम ये जानने की सतत चेष्टा करने में लग जाएं, सतत पागल जैसी अवस्था बना लें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब तुम्हारी ये पुकार भगवान शिव सुनेंगे तो तुम्हें एक सद्गुरु के रूप में किसी व्यक्ति को भेज देंगे और वह सद्गुरु तुम्हें अपने आत्मज्ञान के दीपक द्वारा तुम्हारा आत्मदर्शन करा देगा, तुमको सद्मार्ग पे ला देगा। तुम्हें तो केवल एक आतुरता में जीना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जय बाबा की। सिद्ध योग शक्ति दरबार एक ऐसा स्थल जहां दूर दूर से लोग आते हैं अपने कष्टों को लेकर और जाते हैं समस्त व्याधियों से मुक्तता पाकर। मेरा नाम मधु गुप्ता है। मैं मुरादाबाद से यहाँ शक्ति दरबार में आती हूँ और कौशल्या इंटर कॉलेज में विषय विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। अपनी नौकरी की समस्या को लेकर 21 दिन पूर्व मैं यहाँ पर आई थी। मात्र 21 दिन में ही मेरी समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो गया है। अब मेरी अन्य लोगों से भी ये प्रार्थना है कि शक्ति दरबार से जुड़ें और निश्चल भाव से यहाँ पर आएँ, निस्वार्थ भाव से आएँ और अपनी समस्या का समाधान गुरुजी के सानिध्य में और शक्ति दरबार से जुड़कर लाभ प्राप्त करें। पूर्ण रूपेण अध्यात्म पर आधारित संस्था जहाँ पर आकर परमपिता परमेश्वर की असीम शक्ति का अनुभव होता है। अपने किसी भी प्रकार के रोग, शोक, कष्ट निवारण हेतु यदि अध्यात्म शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिद्ध योग शक्ति दरबार 88 सिल्वर स्टेट, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली। फोन नंबर है 9837048469। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल, बरेली शहर का एकमात्र प्राइमरी शिक्षण संस्थान जिसने पहले सत्र में ही शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बनाया, जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा सहित चारित्रिक ज्ञान एवं शारीरिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का पैटर्न सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा, योग, मार्शल आर्ट, संगीत,
कंप्यूटर एवं खेल इत्यादि की भी शिक्षा दी जाती है। आधुनिक शिक्षा एवं शारीरिक विकास हेतु लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, झूले इत्यादि भी उपलब्ध है। संस्थान सन 2006 तक कक्षा 12 तक की कक्षाएं भी शुरू करने जा रहा है। अपने नन्हे मुन्नों को उज्जवल भविष्य के एवं सर्वांगीण विकास हेतु आज ही पंजीकरण कराएं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। नर्सरी से कक्षा 4 तक संपर्क करें माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल 35/F/10 रामपुर गार्डन बरेली। फोन नंबर है 0581 251 1812।